प्रिंसिपल व वार्डन को हटाने की मांग, कलेक्टर से मिलने पैदल निकले छात्र, देर रात संबंधित लोगों को हटाने पर माने। बड़वानी निवाली के एकलव्य छात्रावास के 100 से ज्यादा बालक बालिकाएं ने समस्याओं से त्रस्त होकर प्रिंसिपल व वार्डन को हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर से मिलने बड़वानी की ओर पैदल कूच कर दिया। पैदल मार्च कर रहे छात्रों को वेदपुरी गांव में रोका गया। इस दौरान एसडीएम रमेश चंद्र सिसोदिया, सहायक आयुक्त जेएस डामोर सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। आंदोलन के दबाव में देर शाम सहायक आयुक्त जेएस डामोर ने आदेश जारी कर प्राचार्य मीनाक्षी भार्गव को पद से हटाकर पीसी शर्मा को प्रभार सौंप दिया। इसके बाद विद्यार्थी आंदोलन समाप्त कर लौटे। वहीं जिला पंचायत सीईओ सुश्री काजल जावला भी पहुंची। यह पूरा घटनाक्रम मंगलवार रात 10 बजे तक चलता रहा। वहीं देखा जाए तो गत 1-2 सालों से छात्रावासों, स्कूलों में शिक्षकों और अधिकारियों के विरुद्ध स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा पैदल निकलकर कलेक्टर के पास जाने और अधिकारियों द्वारा उन्हें मनाने के घटनाक्रम सामने आने लगे हैं। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की खास रिपोर्ट। उस खेड़ा से 200 के बच्चे, लगभग 200 के लगभग बच्चे पैदल 40 किलोमीटर दूर आज यहाँ चिखला तक आए हो और बड़वानी कलेक्टर पास जा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, बच्चों का कहना है कि उनको एकलव्य विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और कुछ एलिगेशन उन्होंने प्रिंसिपल और कुछ 3-4 टीचर्स पे लगाए हैं कि उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, नहीं आते हैं। तो कुछ बेसिक उनके इश्यूज, ग्रीवांसेस हैं जिनको लेकर के वो बड़वानी की तरफ चल रहे हैं। मैडम, अभी तक क्या आदेश दिया गया? देखिए, बच्चों को समझाइश दी गई हो और हॉस्टल में जाकर हमें पूरी टीम के साथ रेवेन्यू की, सेफ्टी की और फूड की टीम के साथ इंस्पेक्शन भी कर लिया है, सैंपल्स भी ले लिया है, पंचनामा भी बना लिया है और जितना भी सभी इश्यूज बच्चों ने बोला था उनके विषय में वहाँ पर जो हॉस्टल में बच्चे भी अवेलेबल थे उनसे चर्चा भी कर ली है। तो प्रथम दृष्टया कुछ एलिगेशंस बच्चों को इसमें सही पाए हैं, जिसके आधार पे हमने कार्रवाई के लिए हम 2 दिन के अंदर इनकी रिपोर्ट भेज देंगे। साथ ही हमने जो अभी वर्तमान में प्राचार्य हैं उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट्स हैं, तो इसलिए हमने प्राचार्य का प्रभार अन्य को प्रोवाइड करके अनुमोदन के लिए भी वो पास करेंगे। मैम, बच्चे अभी तक रुक नहीं पा रहे हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ नहीं पाया, लेकिन जो उनके मुख्य बिंदु थे उस पर हमने इमीडिएटली एक्शन लेके उनको कर भी लिया है पालन। तो अब उनके पास कोई ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए इस वजह से। मैडम, लगातार हॉस्टलों में इस प्रकार से अनियमितताएं पाई जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, हॉस्टल भी अलग अलग लेवल्स के हॉस्टल होते हैं और सभी लेवल के हॉस्टल के लिए कमिश्नर सर ने एक आदेश जारी किया है, अलग अलग टीमें गठित की है और रेगुलरली भी एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी जांच होती रहती है और जो भी निकल के आते हैं उन पर कार्रवाई होती है। अभी इस सत्र के लिए सभी लेवल के हॉस्टल, चाहे वो जिला मुख्यालय के हों, आश्रमशालाएँ हों, EC ट्राइबल के हॉस्टल्स हों, DPC के हों, सबके लिए अलग अलग जांच दल गठित किए गए हैं और उनको 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए आदेशित किया गया है। तो जब एक बार सभी जाँच हो जाएंगी, उनमें जो बिंदु आएंगे उन सब पे हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे। मेरा नाम राजेश है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय निवाली शिक्षा से आए हैं हम। थोड़ा समस्या है आपकी? सर, हमको संतुष्टि नहीं है इनसे। कलेक्टर मैडम खुद यहाँ आई, आकर के उन्होंने आपके हॉस्टल का एक्सप्रेशन किया। एक्सप्रेशन के बाद में आपको 2 आदेश की कॉपी दी। कॉपी देने के बाद में आप उस आदेश से संतुष्ट हो या नहीं? नहीं है। अभी कुछ समय के लिए एक नए प्राचार्य को, एक नए वार्डन को वहाँ पर नियुक्ति की है, आप उनको लेकर संतुष्ट हो कि नहीं है? तो फिर आपकी क्या मांगे, आप क्या चाहते हैं? बाहर से तो अब आप क्या करोगे? अगर आपको इतने सारे प्रशासनिक अधिकारी आए हैं और आकर के आपको समझाइश दे रहे हैं, उसके बाद आप समझने को तैयार नहीं हो, अब आप आगे क्या चाहते हो? आप क्या करोगे आप आगे? अगर वो पहले भी बन चुके हैं, उनसे नहीं संभले हम, इसलिए हम उनको नहीं चाहते और हमारा समाधान नहीं हो रहा है तो फिर हम आगे भी जाएंगे। हाँ, जाएंगे। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।